आरसीएम क्यों करना चाहिए? यहाँ पे इस सृष्टि पे कोई भी व्यक्ति यदि जन्म लिया है तो हमें पैसा कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। यदि हम इंसान हैं, हमें परिवार चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। बगैर काम के पैसा नहीं आएगा। और काम क्या क्या है? या तो हमें नौकरी करनी पड़ेगी, यस और नो, या हमें बिजनेस करना पड़ेगा, या हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल कौन होते हैं? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीए, या फिर हमें खेती करनी पड़ेगी। यही तो 4 काम है। आप एग्री है या नहीं है? आप यदि इस दुनिया में हैं और बच्चों को पालना है तो पैसे कमाना बहुत जरूरी है। और पैसा हमारे देश में ये 4 ही धंधे हैं जिनसे कमाया जाता है। 5वां धंधा आज मैं बताने वाला हूं। आप मुझे बताइए, नौकरी की दशा क्या है? नौकरियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं? पता है ना सबको? कई लोग तो गवर्नमेंट की नौकरी के लाइन में खड़े हैं। गवर्नमेंट की नौकरी के आगे लिख गया है नो वैकेंसी, भूल जाओ। प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है, कब निकाल दिया जाए। प्राइवेट को मैं लाला जी की नौकरी कहता हूं। लाला जी की नौकरी मालूम है क्या होती है? मान लो लाला जी की दुकान है, संजय जी, लाला जी की दुकान है कपड़े की, और उसने एक लड़के को नौकर रखा हुआ है। लाला जी काम करवाएगा दुकान का भी और कुछ पर्सनल भी काम कराएगा। दुकान बंद होने के बाद बोलेगा घर में सब्जी पहुंचा देना, मेरे बच्चे को वहां पहुंचा देना, मेरा रिजर्वेशन करा देना। ऐसा होता है नहीं? प्राइवेट में मैंने बहुत देखा है भाई, मैं पर्सनल मैनेजर रहा हूं। काम करने के बाद बंदे को पकड़ते, तू मेरा रिजर्वेशन करा देना, तू मेरा ये करा देना। लाला जी की नौकरी है वो, ना बोल दिया कल से मत आना। प्राइवेट बिजनेस की बात करता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, हमारे बीच में है कोई ट्रेडिशनल बिजनेस वाला जिसकी दुकान हो, शोरूम हो, कोई होगा 1-2 आदमी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ट्रेडिशनल बिजनेस आज से 15 साल पहले मजा था या अब मजा है? पहले मजा था, क्योंकि पहले 15 साल पहले कोई दूसरी दुकान ही नहीं थी। अपने गांव में अपनी दुकान, अपनी राजा। आज गली गली में दुकान है, ये सर नो। आज बहुत कंपटीशन है, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। और कंपटीशन इतना है, आप फरीदाबाद में शोरूम खोल के बैठे हो और फरीदाबाद का बंदा ऑनलाइन जाके मुंबई से सामान मंगवा लेता है। होता है या नहीं? कमाल देखिए, आपने फरीदाबाद में दुकान इसलिए खोली कि फरीदाबाद का बंदा यहां से ले ले। आपने मोबाइल की दुकान खोली महेश जी फरीदाबाद में, लेकिन बंदा मुंबई से मोबाइल मंगवा रहा है ऑनलाइन। मेरे को अभी एक बंदे ने बताया जिसकी मोबाइल की दुकान है, वो बोला सर पहले 20,000 का मोबाइल बेचते थे तो 1,000 रुपया प्रॉफिट आ जाता, आज 1 लाख का मोबाइल बेचते हैं तो 200 रुपये प्रॉफिट आता है। कितना टफ कंपटीशन है। बिजनेस करना महाभारत है बाबा। प्रोफेशनल बनना, एमबीबीएस, आईएएस, लॉयर, ये तो आसानी से बन सकते हैं। डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, नहीं बन सकते? मुझे पता चला है हिंदुस्तान में नकली डॉक्टर और नकली वकील बहुत रहते हैं। 99% नकली डॉक्टर मिलेंगे। दर्द भी हो रहा होगा कईयों को, मैं पोल खोल रहा हूं तो मैंने कई लोगों को जानता हूं, बोलता डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब आपकी डिग्री कहां की है? बोलता काय का डॉक्टर में, मैं पट्टी बांधने वाला हूं। भैया एमबीबीएस करने के लिए नीट का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। पूरी आंखों के अंदर खड्डे हो जाएंगे, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कर भी ली, 2 करोड़ रुपया चाहिए एमबीबीएस बनने के लिए, मोटे मोटे पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। आईएएस करने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए 3-3 साल कोटा में जाते हैं लोग, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आसान है क्या? भूल जाओ। कर भी लिया तो बहुत मुश्किल है। और खेती तो वो करेगा जिसके जमीन हो, हैं? हमारे दादाजी के 10 एकड़ जमीन थी। हमारे पिताजी 5 भाई हैं और हम पिताजी के 4 हैं। 10 एकड़ की हो गई यहां पे कितनी? 2-2 एकड़, ठीक है। अब 2-2 एकड़ में यहां होगी 500 गज। 500 गज में घर बना ले या खेती कर ले? क्या करेंगे?
फरीदाबाद और गुड़गांव में घर बनाना, जन्म लेना है दूसरा। 2 लाख रुपए गज जमीन है भाई, कैसे खरीदोगे? वो दादा दाई गांव में पड़ी है, उसी में जाके घर बना लेंगे, वही ठीक है। तो करें क्या? आप बोल रहे हो कि डरा रहे हो आप, मैं डरा नहीं रहा। एक और अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है RCM। एक और अपॉर्चुनिटी है, कोई शर्त नहीं चाहिए, कोई आपकी जाति नहीं, धर्म नहीं, पढ़ाई नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, गांव का है, शहर का है, अंधा है, काना है, लंगड़ा है, 18 साल का भारतीय नागरिक हो, वो RCM में ज्वाइन होके स्टार रूबी बन सकता है, लाखों रुपए कमा सकता है, कर सकते हैं काम। एक ही क्वालिफिकेशन, ईमानदार होना पड़ेगा। बेईमान इस बिजनेस में नहीं चल सकता। तैयार हैं? करना क्या है? केवल 3 काम लिख लो, केवल 3 काम करने हैं, केवल 3 P पे काम करना है। पहला है प्रोडक्ट, पहला P है प्रोडक्ट। यदि आप RCM की मार्केटिंग प्लान को जानते हैं, RCM कंपनी सिर्फ बिचौलियों का पैसा देती है। जो सामान यहां पे 50 रुपए का बनता है, ग्राहक को 100 रुपए में मिलता है। बीच का जो 50% पैसा है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहा था, वही पैसा हमारा हमें लौटा देता है एक सिस्टम से। तो प्रोडक्ट खरीदना सबसे लाजमी है। ये हमारा वॉल्यूम बनाते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या बनाएंगे? वॉल्यूम। और पैसा हमें किस चीज से मिलेगा? वॉल्यूम से। और 99% लोग यही काम नहीं करते। यस सर नो? आप अपनी टीम में देखिए, ध्यान से देखिए अपनी टीम में। लक्ष्मण जी, आप अपनी टीम में देखिए, बी लैग में 400 लोग ज्वाइन होंगे। 1,000 का सामान खरीदे, 40 लाख का सामान हो जाएगा। आपकी नेहा जी, आपकी बी लैग में 100 लोग जुड़े होंगे, 1,000 का सामान खरीदे, 10 लाख हो जाएगा। खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे। क्यों माया जी? हाँ, ये बोलेंगे खरीद लेंगे, खरीदेंगे नहीं, क्योंकि खरीद लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। दिक्कत ये है, ईमानदार होना पड़ेगा। RCM का पहला P है प्रोडक्ट। यदि आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका वॉल्यूम बनेगा, और वॉल्यूम बनेगा, उसी से आपका पैसा आएगा। दूसरा P, RCM में दूसरा P है प्लान। डेली 2 लोगों को प्लान दिखाएं। कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये आपका काम नहीं है। अरे भाई, इतने लोग बैठे हैं, एक भी व्यक्ति को मैंने नहीं ज्वाइन कराया। नरेश जी को मैंने ज्वाइन नहीं कराया भाई साहब, ये नरेश जी की टीम है। क्यों नरेश जी? नरेश जी तो मेरे को 5 साल बाद में मिले थे। कभी कभी हम ये सोचते हैं ये नहीं जुड़ता। अरे भैया, इसके जुड़ने से कुछ नहीं हुआ, आप अपना काम करो। 3 साल 3 काम रोज, जिंदगी भर मौज। तो दूसरा काम क्या है? रोज 1 प्लान 2 प्लान। इससे क्या बनेगा? नेटवर्क। इससे क्या बनेगा? नेटवर्क। प्लान दिखा सकते हैं आप, कभी प्रीजज मत कीजिए। कई लोग तो ये बोलते हैं सर मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, किसको प्लान दिखाऊं? आज सारी बीमारी का इलाज कर सकता हूं मैं। रघुराज जी बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, परमात्मा को साक्षी मान के, यदि मेरे वाला ये काम कर लिया, अगली मीटिंग में यहां पे बैठे बहुत सारे लोगों की रॉयल्टी आ सकती है। बता दूं, अपने मोबाइल की फोन बुक में जितने नंबर हैं, 1 महीने में सबको दोबारा प्लान बताओ। आपके मोबाइल की फोन बुक में 400 नंबर हैं, 1 महीने में सबको प्लान बताओ। ये मत सोचो राजेंद्र जी जुड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं। ससुर है ना, ससुर को ही बताओ। मामा है, मामा को ही बताओ। जीजा है, जीजा को ही बताओ। आपको मैं एक बात बताऊं, इस बिजनेस में सतीश पंडित जी बता के गए हैं, जो व्यक्ति डायमंड बनेगा वो ज्वाइन होते समय डायमंड जैसा नहीं लगेगा। वो बिल्कुल आपको लगे ना ये बेकार है, वही जुड़ेगा और वही आपको डायमंड बनाएगा। ये बात समझ लीजिए। अभी कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, सितंबर के महीने में सभी अपने फोन बुक में से हर रोज 1 या 2 लोगों को घर में जाके प्लान बताएं। फोन पे नहीं, कई तो फोन पे बताएंगे जुड़ जाओ RCM में, वो तो करके देख लिया हमने, वो मत करना। कर सकते हैं? नेपाल जी कर सकते हैं?
ओके, एक प्लान रोज जिंदगी भर मौज, एक प्लान रोज जिंदगी भर मौज। और तीसरा काम, तीसरी पी क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम दिखाएं। प्रोग्राम क्या है? ये सेमिनार। प्रोग्राम दिखाने से क्या होगा? व्यक्ति लीडर बनेगा, व्यक्ति का विजन क्लियर होगा। ड्राइंग रूम में आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, सेमिनार में आके ही वो लीडर बनेगा। 3 काम 3 साल रोज जिंदगी भर मौज, ये 3 पी मैंने अपनाई है और इन्हीं 3 पी से मेरा नेटवर्क बना है। 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं, हर रोज प्लान दिखाता हूं, हर मीटिंग सेमिनार में आता हूं। शुरुआती 3 साल मैंने अथक काम किया, आज हजारों लोग जुड़े हुए हैं और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, यदि आप भी ये काम करोगे तो आपका सुदृढ़ नेटवर्क बनेगा। कर सकते हैं? yes. आसान है कठिन है? किस किस को आसान लग रहा बताओ? यस, एक बार जोरदार ताली बजा दो, है तो आसान। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आपको आपके घर में यूज होने वाले 100% खरीदना है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? कई तो लोग रेट पे अटक जाते हैं और कई लोग क्वालिटी पे अटक जाते हैं। बहनों भाइयों, एक बात बताना चाहता हूं, यदि मेरे से पूछे कि इसमें क्या क्वालिटी है, एक ही क्वालिटी आरसीएम के प्रोडक्ट में, ये आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं बदल सकता, आरसीएम के प्रोडक्ट जिंदगी बदल सकते हैं, एक ही क्वालिटी है। और प्लान सिस्टम से दिखाएं, फोन पे ना दिखाएं, प्रॉपर उसको घर में बुलाएं, आप उसके घर में जाएं और प्रॉपर, यदि आप किसी के पास जाते हैं तो प्लान को एकदम ड्रेस कोड में दिखाएं। हमारी क्या दिक्कत होती है? हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्वाइन हुए 2-3 महीना हुआ, वो आए मेरे पास 2-3 महीने वाला। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं प्रैक्टिकली, ध्यान से समझना है। ये दोनों आरसीएम में हैं। आप आरसीएम में हैं? क्या नाम है? रोहन। आप आरसीएम में हैं जी? क्या नाम है? अजय शाह। ये 2 साथी है, आप भी आ जाइए, ये भी आ गए। आपका क्या नाम है? शंकर। आप भी आरसीएम में जी? देखिए, अब ये 3 साथी हैं। एक मैं मैसेज देना चाहता हूं, ये किसी को प्लान दिखाने जाते हैं। दोस्तों, प्लान जब आप दिखाने जाएंगे किसी के पास, तो व्यक्ति पहले आपको देखता है, प्लान बाद में देखता है। अभी एक तो ये व्यक्ति जा रहे हैं प्लान दिखाने, बुरा मत मानना, और एक ये व्यक्ति जा रहे हैं और ये बोलते हैं कि आरसीएम ज्वाइन कर ले, जिंदगी बदल जाएगी। पहले इसको देखेगा, इसकी बदली है नहीं। बुरा मत मानना है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इनके माध्यम से। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, कई तो पजामा पहन के प्लान दिखाने जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा पजामा पहनना गलत बात है, पजामा पहन के प्लान नहीं दिखाना है, खेत में जाना है। यदि आप किसी को ये बोल रहे हो कि ये बिजनेस जिंदगी बदलता है, तो पहले आपके चेहरे पे कुछ ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले उसको लगना चाहिए। यस और नो? प्लान को कोई नहीं देखता। मैं बहुत बार देखता हूं, आप जूम मीटिंग में प्लान दिखाते हो, बोर्ड पे लिखते रहते हो, अरे बोर्ड को कोई नहीं देखता। आप क्या बोलते हैं, जिस दिन आपकी आवाज उसके कानों पे नहीं, यहां पे लगेगी, वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा। आपको अपने में विश्वास होना चाहिए, आपको उस चीज में विश्वास होना चाहिए जो आप बात बोल रहे हो। तो आपने क्या करना है, पूरा ड्रेस कोड में प्लान दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, डोंट माइंड, अगली बार ड्रेस कोड। आरसीएम ज्वाइन कर लिया? ये निकाल दो, अभी आरसीएम वाली पहन लो, ये जीन्स भी आरसीएम की पहन लो। प्लान को सिंपल करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से, कई लोग ऐसे हैं कि प्लान को सही तरीके से नहीं दिखा पाते, तो हमारे टीम के एक बहुत बढ़िया लीडर हैं नरेश कुमार जी, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा तरीके से एक प्लान बनाया है। यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। आपको यदि नहीं आता तो आप इस चार्ट को लेके जाइए, एक दीवार पे चिपका दीजिए और वो आराम से बता दें। लिखना नहीं आता तो उसके ऊपर आप उधर थोड़ा, बात समझ रहे हैं आप? प्रोग्राम में क्यों लाना है? इस बिजनेस में एक मानसिकता काम करती है,
अपने वाला अपने वाले की बात नहीं समझता। आप जब भी मीटिंग में आएंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति आपको बताएगा, यस, तीसरा व्यक्ति कोई बताएगा। जैसे आज मैं यहां पे आया हूं, यस, थोड़ी आवाज और बढ़ा दो। आज मैं यहां पे आया हूं तो मेरी बात को आप सुन रहे, वरना अपने वाले की बात नहीं सुनते। और प्रोग्राम में आने से क्या होता है, एक दूसरे को लोग देखते, ये लेडीज भी कर सकती है, गांव का भी कर सकता है, शहर का भी कर सकता है, ये आदमी भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। तो इसलिए ये काम करने हैं, तीन काम 3 साल रोज, जिंदगी भर मौज। मुझे पता नहीं मोदी जी के नारे से कुछ असर हुआ है नहीं, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूं 3 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है यदि ये 3 काम कर लिए तो एक कहानी सुनाता हूं, फिर मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा आपके बीच में। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे धंधे कर लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक फेलियर होता है, वो दिमाग के अंदर फेलियर का ही असर छोड़ देता है। एक व्यक्ति था जिसको जिंदगी में बहुत सारे काम किए, उसने एक फैक्ट्री खोली और 10 लाख रुपए लगाए, वो फैक्ट्री नहीं चली। उसने एक शोरूम खोला, वो शोरूम नहीं चला। उसने एक नौकरी ज्वाइन की, उसको नौकरी से निकाल दिया। उसने शादी की, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई। अब उसके साथ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उसके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आ गई कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और वो एक दिन निराश होके और सुसाइड करने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, वो बोला कि भाई बहुत उदास है, क्या बात है? बोलता भैया जी के भी क्या करूंगा, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई काम करता हूं उसमें कुछ नहीं मिलता। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ऐसा करो, नदी किनारे एक महात्मा आए हुए हैं, एक बार आप उनसे मिल लो। वो व्यक्ति महात्मा के पास जाता है और महात्मा से बोलता है कि महात्मा जी ये मेरी कहानी है, सारी कहानी बताई। महात्मा जी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, जो भी कुछ हुआ आप ऐसे करना, कल सुबह मेरे पास आना और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसी पारस पत्थर दूंगा जिसको तो हाथ में लेके जो मांगेगा वो मिल जाएगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, वो घर गया, पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सुबह वो नदी किनारे गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी उसका हाथ पकड़ के नदी की तरफ लेके गए और नदी के पास गए। एक इतना बड़ा ढेर पत्थरों का था, बहुत सारे सफेद पत्थर थे वहां पे। महात्मा जी ने उसको बोला कि देखो ये सफेद पत्थर हैं, इन पत्थर में एक पारस पत्थर है, जो पत्थर आपके हाथ में आएगा पारस पत्थर, उसको हाथ में पकड़ के जो मांगोगे, महल चौबारे, खेती बाड़ी, जो भी पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। वो व्यक्ति बोलने लगा कि महाराज ये तो सारे सफेद पत्थर है, पहचानूंगा कैसे? तो उसने बोला कि ये जो पत्थर हैं, आम पत्थर हैं, वो थोड़े ठंडे रहेंगे, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा पत्थर है जो गर्म रहेगा। जब वो हाथ में आए तो गर्माहट होगी उसमें। आप उस पत्थर को हाथ में पकड़ लेना और उसको पकड़ के जो मांगोगे वो मिलेगा। अब वो व्यक्ति लग गया वहां पे, नदी का किनारा था, उसने पत्थर उठाया, ठंडा है, उसने सोचा कि यहां रखूंगा तो मिल जाएंगे। जो भी पत्थर उठाता नदी में फेंक देता, ठंडा है नदी में फेंक दिया, ठंडा है नदी में फेंक दिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठंडा है फेंक दिया, ठंडा है फेंक दिया। 8 घंटा हो गया, दिन छिपने को आ गया। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया। लेकिन अचानक उसके हाथ में एक पत्थर आया जो गर्म था, लेकिन उसको आदत पड़ गई थी फेंकने की। वो पत्थर भी उसने पानी में फेंक दिया। दोस्तों मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं, बात समझना। आपने जिंदगी में कुछ भी काम किया हो, आप जिंदगी के हर क्षेत्र में हार गए हो, ये आरसीएम बिजनेस गर्म पत्थर है, इसको मत छोड़ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है,
बहुत गरीबी में मैं पैदा हुआ हूं। मेरा गांव हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में है। 7 बहन भाइयों का परिवार। मैं चौथे नंबर पे था, 3 बहनें थी। घर में भैंसे रखते थे, मैं गोबर उठाता था। मेरी माताजी चक्की पीसती थी, मैं उनके साथ चक्की पीसता था। मैं घास खोदने जाता था। मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे, बेटा पढ़ लिख के कोई अफसर बनना तू। इसीलिए मैं जल्दी नेवी में भर्ती हुआ। वहां पे जाके मुझे बड़ी इनकम नहीं मिली, इसलिए मैंने एमबीए करके मारुति में ज्वाइन किया। मारुति में भी मुझे मजा नहीं आया, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में आरसीएम आया, मैंने कसम खाई कि अब मेरी जिंदगी में वो आ गया है कि मैं अपने खानदान का पहला अरबपति बनूंगा। और उसी के कारण वो मैंने ठाना। मैंने दिन रात काम किया। आज 20 साल हो गए। मैंने और मेरे बेटे ने, पूरे परिवार ने मिलकर इस काम को किया और आज 15 करोड़ से ज्यादा रुपए आ गए हैं हमारे घर में। और अभी आरसीएम शुरू नहीं हुआ है। अभी मुकेश जी कोठारी वहां पे मिले, भीलवाड़ा, वहां पे आगरा में। मुकेश जी कोठारी जी ने हमें बताया, जब मैं बोला कि गुरुजी हमारा पहला चेक 812 रुपए का आया था, बोलते हैं 812 रुपए का आया था। आज आपका चेक आप कैलकुलेट करके देखो, 812 रुपए घंटा मिल रहा होगा। और वास्तव में मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि 19,444 होते हैं 24 घंटे के, और मैंने देखा कि मेरा पिछला चेक 5,97,000 रुपए का आया था, जो मेरे को पूरे महीने में मिलता था 1 घंटे का मिलने लग गया। लेकिन बात ये नहीं 812 की। उन्होंने बताया है कि आप लगे रहिए, 5 साल के बाद 8,000 रुपया घंटा होगा और 8 करोड़ का चेक भी हो सकता है। मैं बात अपने चेक की नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यदि मेरे 8 करोड़ आएंगे तो यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके लाखों रुपए नहीं आएंगे। ये अवसर हमें मिला है, इसको पकड़ लो। और यदि मैं सतीश पंडित जी की भाषा में कहूं तो आरसीएम को दांतों से पकड़ लो। 3 साल नहीं छोड़ना है। पीछे जो भी कुछ हुआ, इसको छोड़ना नहीं है दोस्त। मैं तो ये बोलता हूं, घर वालों को छोड़ दो लेकिन आरसीएम को मत छोड़ना, फिर देखना मजा। आने वाले समय में क्या होने वाला है, 25वीं एनिवर्सरी कंपनी बनाने जा रही है। आप सभी को पता है कि ये कंपनी सिल्वर जुबली मना रही है। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, लेकिन सिल्वर जुबली वाली इन्हीं कंपनियां मिलेंगी, और भारत में तो देखने को नहीं मिलेंगी। हम बहुत लक्की, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उस जश्न को हम देखेंगे, सिल्वर जुबली के जश्न को। तो क्या आप तैयार हैं? 20 दिसंबर को दिल्ली में सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। और वो सिल्वर जुबली कौन मनाएगा मालूम है? एनसीआर में जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी टीम होगी, सबसे ज्यादा पिने होंगी, वही उस सिल्वर जुबली का राजा होगा। अगस्त के महीने में जो भी आपकी पिन है, जो वाइटल लेवल है, उस हर वाइटल लेवल को चेंज करना पड़ेगा। बिगिनर है तो स्टार्टर पे जाना पड़ेगा, स्टार्टर है तो ओपनर पे जाना पड़ेगा, ओपनर है तो ईगल पे जाना पड़ेगा, ईगल है तो रनर पे जाना पड़ेगा, और रनर है तो विनर पे जाना पड़ेगा। इतना काम कर सकते हो? 5,000 वाला बिजनेस 10 करना है, 10 वाला 20 करना है, 20 वाला 30 करना है, 30 वाला 40 करना है, टोटल मिला के 10 ही करना है। यस और नो? यहां बैठा हर व्यक्ति अपने बी लेग में 10,000 का बिजनेस बढ़ा दिया तो क्रांति आ जाएगी। तैयार हैं? और जिन लोगों ने ठाना कि हमें करके दिखाना है, वो टाइगर टीम में मास्टरमाइंड लीडर है। दोस्तों, आप बहुत लक्की हैं। आप बहुत लक्की हैं कि आपके इलाके में 4 मास्टरमाइंड लीडर हैं। सुनील कुमार रूबी अचीवर, आज वो यूएस कोर टीम में राइजिंग कोर में हैं। हमारी टीम में नरेश कुमार जी हैं, जो इस समय मास्टरमाइंड लीडर हैं। जगदीश कबीरा जी हैं, वो हमारी टीम में मास्टरमाइंड लीडर हैं। और डॉक्टर लखनलाल जी हैं, वो मास्टरमाइंड लीडर हैं। आपकी टीम के अंदर कितने अपलाइन स्ट्रांग हैं? आपको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने के लिए तैयार हो? आज से कुछ साल पहले
मैं भी डरते डरते ऐसे ही किसी प्रोग्राम में बुलाया गया था। स्टेज पे जो खड़े थे उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तब मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं भी कुछ बन जाऊंगा। कितने लोगों को लग रहा है कि जो आज पहली बार आए हैं और ये लग रहा है कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा स्टेज पर? लग रहा होगा ना, हम तो पीछे से रह गए। किस किस को ये लग रहा है हम पीछे रह गए? 25 साल हो गए जी, पूरा फरीदाबाद ही जुड़ गया। अमराल तो बुलाया नहीं, मैं बुला। किस किस को लग रहा है ऐसा? और भी है ना कोई? मैं एक बात बताऊं, हेलो, मेहनत करने वालों के लिए कोई भी चीज पीछे नहीं रहती, कोई भी चीज पीछे नहीं रहती। आज से कुछ साल पहले बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ने वाला बच्चा मेरे से बहुत अच्छा बोलने वाले थे पलवल के अंदर, मेरे से बहुत अच्छी अच्छी स्पीच, बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी, ऐसे ऐसे लोग थे जो जिन्हें जादूगर बोला जाता था, ऐसे ऐसे लोग थे जो मतलब आदमी को खड़े खड़े बेच दे। हेलो, डरते 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 मम्मी के नाम से आरसीएम में ज्वाइनिंग करी थी, करना नहीं चाहता था, सिर्फ ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया। संडे वाले दिन ऐसे ही किसी प्रोग्राम में ले जाया गया, डरते डरते लोगों को प्लान दिखाने जाता था, समझाने जाता था। वो गुरुदेव जो बता रहे थे अभी 3 P, अब विश्वास करना, हिंदुस्तान में ना चाय और राय तो मिल जाती है। हेलो, आप किसी से ही ले लो, किसी से ही ले लो। यहां कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं? मुझे बुखार आ रहा है। कितने लोग हैं जो नुस्खे जानते हैं? वैसे बता दे, बोले गला से खराब है जी, सब बता देंगे कुछ ना कुछ। मैंने कुछ नया काम नहीं किया। कितने लोगों की शादी हो रखी है? अच्छा, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, हो रखी है ना जी। मैंने कुछ नया काम नहीं किया। शादी से पहले कुछ रीति रिवाज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? 5-7 दिन पहले चालू हो जाते हैं। वहां ये बोला जाता है कि तुम्हें दुल्हनिया मिलेगी, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? फिर वो एक सिस्टम से बंध जाता है बच्चा, घर से बाहर नहीं जाओगे अब तुम, बोला जाता है। यस। उसके बाद बोला जाता है अब ये रस्में चलेंगी, बोला जाता है यहीं सोना है, तुम्हारे हल्दी लगेगी, बोला जाता है कि नहीं जाता? लास्ट वाले दिन काला वो टीका वो लगाएंगे, वो काजल वाजल भी लगाया जाएगा। गर्मी कितनी हो आपको वो पहनाया जाएगा, वो एक दिन के लिए टोपा वोपा और राजकुमार बनाया जाएगा। होता है ऐसा नहीं होता? yes. घर से चाहे कैसा ही हो हाथ में तलवार भी दी जाएगी। होता है नहीं होता? और बड़े शान से वो घोड़े पे बैठता है, क्योंकि लास्ट में क्या मिलेगी सर? वो 5-7 दिन ईमानदारी से सारी बात मानता है कि नहीं मानता? yes. लोगों को नचाया भी जाता है घोड़ी के आगे, मन में चाहे कैसा ही लग रहा हो, पर वो खुश होता है अंदर ही अंदर कि आज मेरी शादी है। यस और नो? यहां बात रस्म खत्म नहीं होती, वहां जब पहुंच जाता है वहां बोला जाता है यहां बैठना है, ये सिस्टम है, फेरे होंगे, ऐसा होगा। सुबह तक ऐसा ही रहता है। वो ईमानदारी से सब चीज मानता है। सुबह के टाइम जब वो विदा होता है, दुल्हन कितनी रोले, उस दूल्हे के साथ जाती है कि नहीं जाती है? जाती है कि नहीं जाती है? मेरे भाई, मैंने कुछ नया काम नहीं किया, मैंने आरसीएम की रस्मों को ईमानदारी से माना है, बस। वहां बोला जाता था कि तुम्हें वो पहनना है, तलवार वलवार लेनी है, तलवार लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ईमानदारी से ये टाई लगाई, ये टाई भी तलवार से कम नहीं है हिंदुस्तान। यस यस, क्योंकि जैसे ही निकलोगे ना इसे पहन का, ओहो डर लगे। होता है ऐसा नहीं होता? मैंने उस मजाक को सहा। हेलो, ईमानदारी से वो प्लान दिखाने जाते थे। उम्र कम थी, लोग ताने देते थे कि तुम्हारी उतनी उम्र नहीं है, तुम हमें समझाओगे, तुमसे बड़े तो हमारे बच्चे हैं। इतने साल हो गए हमें नौकरी करते करते। भाई साहब, मुझे नहीं पता कौन कहां है, पर मुझे इस बात का पता है 2000 रुपए की नौकरी करने वाला लड़का आज लगभग 6000 रुपए रोज के कमाता है। रोज 6000 रुपए आ जाते हैं। हेलो, कहां मेरी रॉयल्टी नहीं थी? मुझे लगता था कि 5 लाख का बिजनेस महीने में हो जाएगा क्या? अब विश्वास करना, पहली तारीख जब आती है, जब मैं आरसीएम का पर्ल टेक्निकल अचीवर बन जाता हूं। ये आज की डेट की बात बता रहा हूं मैं आपको।
मुझे नहीं पता आरसीएम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तो आरसीएम में केवल अपनी जिंदगी बदलने आया था डरते डरते। पर आज विश्वास करना, पिछले 10 साल से मैं आरसीएम के अलावा कुछ नहीं करता। तो कुछ ना कुछ तो पैसे भी आ रहे होंगे कि नहीं? यस। आरसीएम से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरे परिवार में आ चुका है, विद प्रूफ। आज कलकत्ता, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसा कोई शायद ही स्टेट बचा हो जहां पर परिवार नहीं पहुंचा है आरसीएम का मेरी टीम में। मुझे एक बात बताओ, जब मेरा चल सकता है तो आपका क्यों नहीं चलेगा? हमारे टाइम में तो सर दुकानें नहीं होती थी, छोटी छोटी होती थी। पूरे फरीदाबाद में हम दर्शक बन के आते थे, पीछे बैठे रहते थे, कोई एक आदमी ज्वाइन नहीं था फरीदाबाद में। ये टीम बनी, ये लोग बने, लोगों का प्यार मिला। ये तालियां मेरे लिए थी, आरसीएम के लिए थी? किसकी ताकत है ये साहब? आरसीएम की। आरसीएम की। इस पे आज भरोसा कर लेना। आज सास भी कभी, हमने भी डरते डरते इसका फार्म भरा था। विश्वास कर लेना और उसी शिद्दत के साथ समर्पित हो जाना। यहां भी आपके साथ रस्में निभाई जाएंगी कुछ। जल्दी से वाइटल अचीवर पार कर लेना। इसमें असली मजा है एमराल्ड बनने के बाद। कब मजा है साहब? एमराल्ड बनने के बाद। क्या मजा है जीने में जब तक 1 लाख रुपए नहीं आए महीने में। सीधी बात। क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमें पता है, दादी अम्मा वो खाना रखती थी, उसे क्या बोलते हैं वो, उसका आता था, वो फूस का बनाते थे, किस में रखती थी? बोइया बोलते थे ना। आपके जमाने में बोइया से काम चल गया, पर अब बोइया नहीं चाहिए, अब चाहिए हॉट केस। यस और नो? अगर आप बोइया लेके घूमोगे तो बात बनने वाली। अब क्या चाहिए साहब? पहले वाली तो बस एक गाना सुनाती थी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा देवता है। आज वाली वो नहीं सुनाती। रंजीत भाई से पूछो, गाना एक ही चलता है, गाना एक ही चलता है, बेबी मेरे बर्थडे पर क्या दिलवाओगे? घर में गोली चल जाएगी तो खाली हाथ आओगे। ये सच बता रहा हूं आपको। जिनकी शादी 2007 के बाद हुई है वो इस व्यथा को समझ सकते हैं मेरे भाई। इस पॉकेट में दम लेके आओ। घरवाला नहीं मानता, घरवाली नहीं मानती, सब डायलॉग है। आप गड्डियों का वजन बढ़ाओ। किसका वजन साहब? भाई साहब, हिंदुस्तान में ना पैसा बोलता है, राइट। इसमें वजन लाओ, इसमें। और आरसीएम इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके इस गड्डी में दम ला सकता है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भारत सरकार कह रही है स्वदेशी अपनाओ, और हमें गर्व है, हम स्वदेशी अपना रहे हैं शुरू से। लोग बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, मैं गर्व से कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण पे आरसीएम काम कर रहा है। बाहर रोजगार नहीं है और यहां चिल्ला चिल्लाकर माइक पे बोला जा रहा है, आओ आरसीएम में, हम आपको रोजगार देने के लिए तैयार हैं, हम आपको रोजगार देने के लिए तैयार हैं। यहां कोई कंडीशन नहीं है मेरे भाई। ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है स्कूल टॉपर रहा है, जीवन ज्योति स्कूल से टॉप किया है, स्कूल कॉलेज पढ़ा है, वहां भी 74% नंबर है। अभी एमबीए कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि मुझे पीएचडी करनी है डायरेक्ट सेलिंग में। नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, डॉक्टर जगदीश कबीरा। उसके लिए मुझे पढ़ाई कर रहा हूं अभी भी। पर एक बात याद रखना मेरे भाई, आज युवा के पास जोश है, आज युवा के पास जोश है, पर एक चीज नहीं है, उसके पास मौका नहीं है। वो चाहता है, तड़प है, टीस है। एक 30 साल का लड़का जब घर में बैठा रहता है, पिताजी जब कमाने जाते हैं ना, माताजी जब कमाने जाती हैं, लड़के के मन में टीस है, पिताजी के मन में टीस है कि यार कैसे खर्चा चलेगा इसका। वो कहीं हाथ पैर दबाने के लिए तैयार है कि बाबूजी इसे कहीं फिट करवा दो। हेलो, मैं कह रहा हूं आओ आरसीएम में। यहां किसी के पैर दबाने की जरूरत नहीं है कि बाबूजी इसे फिट करवा दो। आरसीएम मौका देगा आपको, आरसीएम मौका देगा आपको। आप चाहो तो पूरे हिंदुस्तान को कहीं भी फिट करवा सकते हो, कहीं भी फिट करवा सकते हो, कहीं भी। इसे तेजी से करो। गुरुदेव की उम्र है 68 साल, 68 ईयर, नेवी से पेंशन आती है। हेलो, 20 साल से आरसीएम में है। अगर भरोसा नहीं होता तो अपने बेटे को आरसीएम में लाते क्या? नहीं लाते। जो मेरी अपलाइन में है, उस परिवार के अंदर, पलवल के अंदर, जिस कॉलोनी में हम रहते थे मेरे भाई, कुछ भी नहीं था वहां। आज उस पलवल के अंदर लगभग 8 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर हैं। 8 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर मायने रखते हैं मेरे भाई।
क्या भरोसा है? क्या भरोसा है? आरसीएम कहीं भागने वाली नहीं है। भागती तो 25 साल में कई बार भाग जाती। हमें तो शक अब आप पे हो रहा है, कहीं आप तो नहीं भागोगे। यस, भरोसा है। अगले 5 साल इसके प्रोडक्ट को माथे के लगा लेना मेरे भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बताने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है। इस बात से समझ जाओ, ये हुजूम आज आया है, जगदीश कबीरा को सुन रहा है। ये ताकत जगदीश कबीरा की नहीं है, ये ताकत आरसीएम की है, ये ताकत आरसीएम की है। सपना बना के जाओ कि मैं यहां माइक पे बोलूंगा। बना सकते हो? बना सकते हो? तो मैं आपको अपने सपने के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आप गुरुदेव के लिए ताली बजाओ। 68 साल की उम्र में हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आज भी गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां गुरुदेव की मीटिंग नहीं होती। वो सर हमारे जैसे बच्चों को जगाने का काम कर रहे हैं कि बच्चों आरसीएम में आ जाओ, इसे ईमानदारी से करो, इसे ईमानदारी से करो। बस हमें आपसे एक चीज चाहिए, आपका विश्वास और आपका साथ। मिलेगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी टीम है, जिसने उस समय आरसीएम को शुरू किया जब अपनी क्रैकर्स की फैक्ट्री थी। क्रैकर समझते हो? बम पटाखे, जो पहले से ही एक फैक्ट्री के ओनर थे। आरसीएम समझ में आ गया। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं। मैं बोला बेटा समझ में नहीं आया है, समझ में आएगा तो नींद उड़ जाएगी तेरी। ये समझ में नहीं आया अभी, क्योंकि ये पार्ट टाइम के लायक है ही नहीं। अच्छा, कोई ऐसा धंधा जो 50 लाख रुपया महीना दे सकता है, वो पार्ट टाइम किया जा सकता है? तो फिर आप ये बोलो कि भाई मेरे समझ में नहीं आया इसलिए मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं। जिस दिन समझ में आ जाएगा फिर आप इसे पार्ट टाइम नहीं कर सकते। और ऐसा ही एक व्यक्ति जिसके समझ में आया, अपनी फैक्ट्री को छोड़ के आरसीएम में ज्वाइन हो गया और कमाल का काम किया। स्टार हमराज नरेश कुमार जी, एक बार आप देखना, जब किसी शादी फंक्शन बर्थडे पार्टी या जहां भी आप जाते हो, आप वहां खूब नाचते हो, खूब इंजॉय करते हो, खूब मस्ती करते हो। और आपको वो शादी फंक्शन, वो बर्थडे पार्टी सबसे मज़ेदार लगती है। और जिसमें आप नाचते नहीं हैं, इंजॉय नहीं करते हैं, मस्ती नहीं करते, वो सबसे बोरियत होती है। और आपको सबसे खराब नजर आती है। और आप एक ही बात कहते हैं, यार गया तो था मगर मैं परेशान हो गया। तो इसी कारण यही कहना चाहता हूं, जो ताली नहीं बजा रहे कहे ले तो गया था किडनैप करके, मेरे मजा नहीं आया। जिसने ताली बजाई होगी उसको तो मजा आ गया होगा भाई। किस किस को मजा आ गया? देखो मैं बोल नहीं रहा ताली बजाने की, फिर बजा रहे हैं। सोचिए, उनको एक्स्ट्रा मजा आ रहा है। कुछ समझ में आया? जब आप मस्ती में होते हो, पागल होते हो, दीवाने होते हो, तो आप किसी चीज को नहीं देखते। अभी आपसे कहें कि बाहर जाके डांस करना, आप करोगे नहीं। मगर जिस दिन आपके यार की शादी हो, आप चौड़े में डांस करोगे, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। अभी बहन जी कह रही है नागिन डांस करोगे। यस, मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। कौन कौन नहीं जानते? चलिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बस 4-5 हाथ होते। मेरा नाम नरेश कुमार सिंह और पलवल हरियाणा से। इससे पहले एक फैक्ट्री का ओनर रहा। मैंने फुल टाइम क्यों किया? गुरुदेव भी चलते हैं कि फुल टाइम। मैंने एक चीज नोट करा यार, पार्ट टाइम काम करने से क्या जीवन बदल सकता है। क्योंकि मैंने 16 साल उस फैक्ट्री को चला लिया। 16 साल में ना मुझे समय मिल पाया। मैं 18 घंटे काम करता था, सुबह 6 से रात को 12 बजे, और 200 से ज्यादा लेबर को मैनेजमेंट करता था। ये चीज मैंने नोट किया, पैसे को देख के तो मैंने खूब मजे लिए। पैसे को क्या कर रहा? जिस शख्स के पास समय नहीं है ना कपड़े खरीदने के, ना एंजॉय करने के लिए, ना कहीं शादी में जाने के लिए, ना कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, मेरे पापा जी एक बात कहते थे, तू क्या करेगा, तू फैक्ट्री को संभाल, तेरे भाई चले जाएंगे घूमने। जब भी मैं कहता था कहीं जाना है तो मेरे फादर कहते थे, तेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है ना, वो शादी में चले जाएगा, तू क्या करेगा। हर जगह एक लाइन मिलती थी, तू क्या करेगा। मैंने कहा यार कोई ऐसा काम मिल गया ना जिसमें अनलिमिटेड समय मिल सकता है, मैं उसमें कूद जाऊंगा, बस कुछ भी सही। और मैं आपको बताऊं, जब मुझे ये काम मिला, या सुनो, एक सीडी के माध्यम से मिला। लोग सीडी को, मैं भी उस सीडी को सुना,
मैंने देखा कि उसको, मैं सोचा था मूवी की है, कोई सॉन्ग की होगी, कोई गाने की होगी, कोई पिक्चर की होगी, मैंने भी यही चीज सोचा। पर मैं बहुत लकी। एक बार गुरुदेव रामकिशन जी के लिए तालियां बजा सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक आपके जीवन में एक मेंटर होता है जो आपको पुश करता है, जो आपको प्रेरणा देता है, कहता है कि तेने सुनी नहीं सुनी, यस नो। और मैं भी बहुत लकी कि मेरे स्पॉन्सर में एक बार हेमंत शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। मैं यही कहना चाहता हूं। और मैंने वो सीडी सुनी और मैंने 5 मिनट में डिसीजन लिया। मैं 5 मिनट में ज्वाइन हूं। लोग हजारों अभी सेमिनार सुन के जा रहे हो आप, मीटिंग में भी बहुत अच्छा है, गुरुदेव ने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए, फिर भी आप कहते हो सोच के बताऊंगा। और मेरा एक ही सवाल है, किससे पूछ के बताएगा, क्या सोचेगा? बीवी से? बीवी ने पीएचडी कर रखी क्या? हेलो, पापा से पूछेगा, पापा ने कोई पीएचडी कर रखी क्या? ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है ना पापा से पूछा, ना मम्मी से पूछा, ना वाइफ से पूछा, मेरा डिसीजन ना मैंने किया। यस, मेरा डिसीजन मैंने किया। ना पापा को पता इस सेमिनार के बारे में, ना मम्मी को पता, ना वाइफ को पता। मीटिंग तो मैंने सुनी है ना। हम दोस्तों से पूछते हैं। मेरे दोस्त ने कहा पागल हो गया है, घर घर जाता है, लोगों को बताता है, एक दिन तुझे फैक्ट्री में बैठा हुआ दिखा दूंगा। मैंने अपने दोस्त से पता क्या बोला? अगर तू मेरा इतना प्यारा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है, तो मेरे बिजली का बिल भर दे, दूध का बिल भर दे, जब मानो तो मेरा दोस्त है। हेलो, यही मेरा लाइन थी उससे। वो कह रहा क्यों पागल हो रहा है? मैं भी यही कहना चाहता हूं, जब कामयाबी के डिसीजन आपने ले रखा ना, किसी से मत पूछिए। राइट। हम हजारों लोगों को रिमोट दे देते हैं इस ब्रेन का, क्योंकि वो रिमोट दबाता है यस नो। अब चलेगी आपका सपना किसने चुराया? राइट। यस, आपका सपना चौधरी गाने चलेंगे, तो मैं कैसे भी चैनल घुमा सकता है वो। और जब खुद का डिसीजन होगा तो उस रिमोट जो ब्रेन का है ना, वो आपके हाथ में होगा। कोई माई का लाल नहीं उस रिमोट को, चैनल को चेंज कर दे। क्यों? वो डिसीजन आपका है। बहुत सारे लोग हैं, दोस्त को, फ्रेंड को, वाइफ को, मम्मी को, पापा को इस रिमोट को दे देते हैं। तेरी जिंदगी नहीं है क्या? हेलो, यस। मेरे पापा ने कहा आरसीएम नहीं करना, मैंने कि करूंगा आरसीएम, वैसे घर आना ना पड़े। रियल बोल रहा हूं मैं आपसे, आज स्टेज पे बोल रहा हूं। हम पीछे खड़े होते थे, हम कहते थे कि यार कब हमारा नंबर आएगा। और आज गर्व होता है कि आज हिंदुस्तान के हर स्टेज पे मौका मिलता है गुरुदेव के माध्यम से। हर हिंदुस्तान के बड़ी से बड़ी स्टेज पे आप लोग डर जाते हो अपनी फैमिली से। मैं अपने पापा से भी नहीं डरा। 3 महीने घर ही नहीं आया मैं। आरसीएम ही करना है। ये कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, पागलपन। हम लोग कहते हैं कामयाबी जल्दी नहीं आती। अरे 9 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, 15 महीने में टेक्निकल बना, 6 साल में स्टार एमराल्ड बना। काम नहीं करते, कामयाबी कहां से आएगी? काम ही नहीं करते, रोते रहते हैं, पैसा नहीं आएगा। किस चीज के लिए रोना? अरे जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया उस दिन कोई माई का लाल नहीं जो आपको रोक दे। न पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रेन में विदाउट चढ़ जाओ, प्लान देके आना है। कोई टीटी नहीं पूछता तुम कैसे कहते हो। मैंने टीटी से पूछा, भाई साहब मैं तो दिल्ली जाना है। उसको पता है कॉन्फिडेंस ज्यादा था। टीटी ने पूछा वो जाना होगा, टिकट होगी, इससे पूछा ही नहीं। क्या सोचते हो? हेलो, क्या पूछते हो? जब कामयाबी चाहिए ना, तब पैसा आड़े नहीं आता। राइट। और जब कामयाबी नहीं चाहिए, हर चीज आड़े आती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, छोटी छोटी बातों को नेगेटिव लेते हैं, छोटी छोटी बातों को चैलेंज लेते हैं। क्या चैलेंज लेना? अरे जिंदगी मरना है। मेरा एक डायलॉग है और पेटेंट अपने ऊपर सबसे ज्यादा बोलता हूं। अरे तिल तिल मरने से बढ़िया, तिल तिल मरने से बढ़िया एक बार जिंदगी को मर जाने दो, फिर कामयाबी अपना आप मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, चैलेंज आ गया रोने लग जाते। हेलो, चैलेंज आ गया रोने लग जाता। ये लड़का कार में चलता था, स्कूल टाइम में भी और फैक्ट्री लाइन में भी। जब आरसीएम किया तो 11 नंबर की गाड़ी से चला। इसको मैं 11 नंबर की बोलता हूं। हेलो, और कभी भी अपने अप्लायंस से रोया नहीं कि मुझ पे पैसे नहीं है। 571 रुपए के चेक से क्या हो सकता है फुल टाइम अचीवर के लिए? 571 रुपए मुझे आए। 571 क्या होता है? 571
कहानियां सुनाते रहते हैं लोग कि लोग यार मुझे कब सुनेंगे। लोग उसकी स्टोरी को पसंद ज्यादा करते हैं जिसमें दर्द होता है। यस हेलो, यस उसकी स्टोरी कोई माई का नहीं सुनता जो कहता है कि मेरी शादी हुई, मैंने 2 बच्चे पैदा किए, हेलो, और मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई और मेरा डी एंड हो गया। क्या मजा आएगा स्टोरी में? लोग फ्लॉप मूवी। हेलो, जब उस स्टोरी में ये पता चले शादी हुई, बड़ी मुश्किल से वाइफ की डिलीवरी कराई, हेलो, पैसे नहीं थे, दोस्त से कर्जा लिया, शादी हुई, बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने वो किताब पढ़ी, गुरुदेव ने दी मुझे आत्म अनुशासन शक्ति। एक बार गुरुदेव के लिए ताली बजा सकते हैं। और वो किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। दिस इज लाइफ। उसने कहा सक्सेसफुल आदमी की जिंदगी में चैलेंज आते हैं, अनसक्सेसफुल आदमी की जिंदगी में कभी चैलेंज नहीं आते। और जितनी बढ़िया तुझे स्टोरी बनानी है ना, इतनी बढ़िया तू कठिनाइयों से पार होके चल। और जब तू अचीवर बन जाएगा तो हजारों लोग तुझे स्टेज पे सुनेंगे, और वो मैं आज देख रहा हूं। हेलो, जब जब आपको लगे ना मुझे चैलेंज आ रहा है, सोचना मेरी स्टोरी बननी है। जब जब लगे मुझे पैसा नहीं है, तो सोचना मेरी स्टोरी बननी है। जब जब लोग तुमसे ना करें, तू पागल हो गया, तू भी फंस गया। मुझसे मेरे पापा पॉलिटिक्स में है, तो मेरे वो बोलते थे लोग, गली के मोहल्ले के लोग, अरे सरपंच के कितने को फंसा के आ गया। सोचो, मुझे बहुत दर्द होता था। मैंने कि एक दिन बताऊंगा, फंसा नहीं हूं, मैंने लोगों को बसाया है। क्योंकि फंसाते तो वो लोग हैं जो लोगों को बर्बाद करते हैं, और बसाते वो लोग हैं जो लोगों की जय जयकार करा देते हैं। आपकी मर्जी है जय जयकार कराना है कि फंसाना है। आपने देखना, लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर, उस लोग फलाने ने वो कह दिया, फलाने ने वो कह दिया। जिस दिन आपका डिसीजन, वो गुरुजी की बात है, संकल्प के साथ, और दूसरा नहीं, अटूट संकल्प के साथ जिस दिन डिसीजन होगा ना, उस दिन कुछ भी, कोई भी बीबी भी संग ना देगी ना, तब भी ना होगा जय आरसीएम। डरने की बात नहीं है। बहुत बार कहते हैं कि तुम तो लेके नहीं आते, इसलिए बोल देते हो। मैं घर पे बोल देता हूं। मेरे बच्चे आए दोनों, इनको पता है पापा सबसे बड़ा पागल। हाँ, जीतना चाहते हैं। तो मैं इस बात को कहने के बाद अपनी बात को विराम कर रहा हूं। हमेशा मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक चीज नोट करी। बहुत सारे लोग कहते हैं किताबों ने मेरी जिंदगी बदल दी, बहुत सारे लोग कहते हैं सीडी ने मेरी जिंदगी बदल दी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेमिनार ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बताऊं, एक अच्छा मेंटर बना लेना। सबसे यूनिक टूल बोलता हूं, सबसे आधुनिक टूल बोलता हूं, सबसे पावरफुल टूल बोलता हूं, सबसे धांसू बोलता हूं देसी भाषा में। सबसे यूनिक बात बता रहा हूं आपको। अगर एक अच्छा गुरु मिल गया ना, उसके मुकाबले कोई सेमिनार फेल हो जाएंगे, उसके मुकाबले सारी सीडी फेल हो जाएंगी, उसके मुकाबले सारी किताबें फेल हो जाएंगी। क्योंकि किताब पढ़ने के बाद भी डिमोटिवेट हो जाते, सेमिनार सुनने के बाद भी डिमोटिवेट हो जाते। हेलो, किसी ट्रेनिंग अटेंड करने, और एक अच्छा कोच मिल गया तो वो तुम्हारी फाइन ट्यूनिंग करता रहेगा। ये चैनल सही चल रहा है, गलत चल रहा है, सही चल रहा है तो उन्होंने कहा इसकी पिक्चर सही कर दूं। और जब वो पिक्चर सही करते रहता है ना, एक दिन तुम सुपरस्टार बन जाते हो। क्योंकि एक अच्छा मेंटर मिलने का, मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है, कहते हैं कि मेरी जीवन उसने बदल दिया, मेरा जीवन इसने बदल दिया। और मैं एक बात कहता हूं, मदर शादी करने के बाद, फादर शादी करने के बाद कहता है एक लाइन, तू जान तेरा काम जान। हेलो, टीचर एक समय के बाद, पढ़ाने के बाद एक बात कहता है, बेटा तेने बीबीए कर ली, एमबीए कर ली, बीटेक कर ली, जो भी डिग्री कर ली, अब तू जान तेरा काम जान। हेलो, और आरसीएम के मेंटर को पता मैं क्या बोलता हूं, वो एक बात नहीं कहता कि तू जान तेरा काम जान, वो कहता है तेरे सपने भी पूरे कराऊंगा, और तुझे कुछ हो जाए तो तेरी आने वाली पुश्तों के सपने भी पूरे कराऊंगा। जिस दिन आप अनकंडीशनल समर्पित हो जाते हैं, जिस दिन अनकंडीशनल समर्पित हो जाते हैं ना, उस दिन कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी अपलायन आपको जिताए ना, क्योंकि वो भी उसको ढूंढ रहा है।
वो भी उसको ढूंढ रहा है कि कोई मुझे चैंपियन मिले। और मेरा पता क्या है, हम खुद उसके बाद सोच रहे थे, अरे गुरुजी अब तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, प्लान में तो हार गया। नेगेटिव वर्ड बोलना, क्या नेगेटिव चीज जिंदगी में नहीं आई? क्या आई? नहीं आई? हजारों लोग मर गए भी छोड़ के तुम्हें। फैमिली में बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को इतनी नेगेटिविटी आई, फिर भी तुम जिंदा हो कि नहीं हो? है कि नहीं है? फादर भी चले जाते हैं दुनिया को छोड़ के, मदर भी चले जाती है, भाई भी एक्सपायर हो जाते हैं, फिर भी इतनी नेगेटिविटी के बाद भी जिंदा हो। छोटा सा कोई बंदा अगर आपको कह दे कि ना मुझे नहीं करना, उस दिन क्यों भैंस पानी में चलेगी? क्यों चलेगी? जब इतनी नेगेटिविटी से नहीं मरे तो एक ना करने से कैसे मर जाते हम लोग? क्योंकि हमारा खुद का संकल्प नहीं होता, हमें खुद अटूट विश्वास नहीं होता, इसीलिए हमारी भैंस पानी में चली जाती है। जिस दिन हमें अटूट विश्वास, अटूट संकल्प होगा ना, कोई कुछ भी कहे। हेलो, हम बहुत सारे लोग हैं अपने आप को कभी चेक नहीं करते। मैं सच बोल रहा हूं, अपने आप को कभी चेक नहीं करते। बड़ा जाना चाहते हैं? घर को छोड़ दो। रियलिटी बोल रहा हूं। 3 साल गुरुदेव ने बोला ना, 3 काम 3 साल रोज, जिंदगी भर। अरे एक फौजी 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल घर नहीं आता। हेलो, एक फौजी इतने साल घर नहीं आता और फिर भी वो कहता है कि मैं अपने परिवार को वो चीज सारी सुविधा दूंगा। हम अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ देता है। तुम 3 साल नहीं छोड़ सकते क्या? नहीं, भैंस पानी में चली जाएगी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल छोड़ा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और मैं आपकी जोरदार तालियों से बुला रहा हूँ। थैंक यू। तैयार है? गुड। दोस्तों, हम प्रोग्राम के लास्ट में चल रहे हैं और बहुत सारी बातें आपने सुनी, समझी। अब आपने इन सारी बातों को लागू करना है। किसी व्यक्ति ने मेरे को वहां बैठा था तो एक बात बोली कि सर लास्ट में आप एक बात जरूर बता दो कि स्टार रूबी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, स्टार रूबी एक ऐसा लेवल है, यहां तक आते आते आपके सारे गड्ढे भर जाएंगे। स्टार रूबी के बाद ही सपनों की जिंदगी शुरू होती है। आरसीएम में स्टार रूबी की इनकम मिनिमम 5 लाख से शुरू होती है, लेकिन 5 लाख की इनकम तक आने तक आपके कर्ज हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके घर में गाड़ी आ जाएगी, घर कच्चा है तो पक्का बन जाएगा, किराए का मकान है तो अपना बन जाएगा, बच्चे अच्छे स्कूलों में हो जाएंगे, घर में पलंग टूटा हुआ है तो नया आ जाएगा, नया फ्रिज आ जाएगा, यदि शादी का स्कूटर खराब हो गया तो नया स्कूटर आ जाएगा, सारी चीज नई आ जाएंगी स्टार रूबी बनने तक। लेकिन इसके बाद सपनों की जिंदगी शुरू होगी, क्योंकि 5 लाख हर महीने आना एक बड़ी बात होती है। यस और नो? और स्टार रूबी बनने के बाद एक और भी काम होता है जो मैं बता दूं ताजा ताजा। जब आप स्टार रूबी बनोगे तब तक आपके घर में 2-3 लोग ऐसे होंगे जो टेक्निकल बन जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि उनकी आईडी कहीं न कहीं फंसी होगी। और आपको कुछ लोगों को पता है कि मेरी वाइफ इस समय स्टार पर्ल है, साइलेंट, आरसीएम का आर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लाख रुपए खर्च लेती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, छोटे बेटे की बहू है, वो एमएससी की हुई है और कोई कोरियर वाला आया तो मेरी वाइफ को एड्रेस नहीं पढ़ना आता, तो उधर से आई, बहू आई और उसने एड्रेस पढ़ा जल्दी जल्दी में। तो वाइफ ने पूछा ये किसका है, थोड़ा धीरे धीरे बता। बोलता है मम्मी जी ये आपको नहीं पता। बोले कैसे नहीं पता, तू कुछ नहीं कमाती, 1 लाख कमाती हूँ। भैया बहुत पावर है इसमें पैसे है? तो बहुत पावर पैदा करता है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टार रूबी कैसे बनेंगे। कितने लोग हैं जो स्टार रूबी बनना चाहते हैं? केवल 5 मिनट का टॉपिक है। और हमारे यहाँ पे प्रथा है कि रॉयल्टी अचीवर को बुलाया था, यहाँ पे पर्ल और स्टार पर्ल को बुलाया, एमराल्ड कोई हमारे बीच में है। कंपनी में एक लेवल होता है एमराल्ड का, इन्होंने मेहनत की और एमराल्ड का लेवल इनको मिला। देखिए अपना बिजनेस है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन लेवल तो लेवल है। तो मैं इनको माइक देता हूं।
राजेश कुमार, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बेसिक तक करी और इसके बाद जॉब की तलाश में दिल्ली से आया। मैंने पहले गोल्फ सेंटर में काम करना शुरू किया था अपनी टाइम में, और इसके बाद धीरे करके कोचिंग चलाई अपनी। वहाँ पर भी मजा नहीं आ रहा था, और ऐसे एक बार पार्क में बैठा हुआ था और वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, तभी एक अनजान व्यक्ति गलिये से आए, और किसी अनजान व्यक्ति को, मेरे लिए तो अनजान ही था, और उनको काम दिखा रहे थे पार्क में, और मैं भी वही बैठा था और पढ़ाई कर रहा था। तो वो बार बार बोल रहा था कि जीवन में मौका मिले तो 5 साल काम करना चाहिए, 50 साल। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ काम होगा, तो बार बार कहने पर एक बार मौका लगा कि अगर मुझे भी एक काम मिल जाए 5 साल वाला तो जिंदगी बदल सकती है नहीं। तो एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा उस व्यक्ति का जिसने किसी और की जिंदगी बदलने के लिए आया था और मेरी जिंदगी बदल के चला गया। आज से बिजनेस मिला, मैं धन्य करता हूँ ऊपर वाले का कि किसी सर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आप व्यक्ति को मौका मिल रहा है, और मौका तो बहुत सारे लोगों को मिलता है। कहते हैं बीज तो हर जमीन पे जाता है उगने के लिए, पर जरूरी नहीं वो ऊपर आएगा। ऊपर वही आता है जिसकी सही ढंग से परवरिश हो जाए, देखभाल हो जाए। और ऐसे अनजान शहर में गुड़गांव में मैं रहा, और मैं धन्य करता हूँ ऊपर वाले का, थैंक यू करता हूँ कि मुझे जब मैं ज्वाइन होने के बाद मुझे उस शख्सियत ने मुझे एक रास्ता दिया, प्लेटफॉर्म दिया, और वहां से मुझे मार्गदर्शन मिला श्री आशीष कुमार जी का। एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि पहली बार उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि सिस्टम में पावर है, अगर आप 5 साल की करते हो तो आपकी जिंदगी निश्चित रूप से बदल जाएगी। और धीरे धीरे करके मैं सीखता रहा, और जैसा गुरु जी कह रहे थे प्रोग्राम में, बताया गुरु जी ने कि प्रोडक्ट यूज किया, ईमानदारी से कसम खा ली कि जब तक जिंदा रहूंगा जब तक आप सबका ही प्रोडक्ट यूज करूंगा। और मैं 9 महीने तक प्लान दिखाता रहा, पर कोई व्यक्ति ज्वाइन तो नहीं हुआ। और कहते हैं जब अभी नरेश सर कह रहे थे कि जब संघर्ष ज्यादा होता है तो ऊपर वाला भी एडवाइस लेता है, और 9 महीने बाद एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, और उस व्यक्ति ने मुझे इतना भगाया कि मैं जल्दी यूनिवर्सिटी चोर बन गया। यूनिवर्सिटी चोर बना, मेरे एम्प्लॉय ने बोला कि ये चीज, इस पैसे को आप ऐसी जगह लगाओ जहां से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, और मैंने पहली बार लैपटॉप खरीदा उस रॉयल्टी के इनकम से। और फिर इसके बाद धीरे करके टेक्निकल बना, एम्प्लॉय बना। तो ये सारी चीजें जो आई वो सिस्टम की बदौलत आई, और मेरे मेंटर, मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां। गुरुदेव बोलते हैं आशीष कुमार जी की ये एक बिजनेस है ना, मतलब धुंध के जैसे काम करता है। धुंध में जैसे हमें दिखता नहीं आगे तक, तो ये कंसेप्ट भी हो सकता है कुछ लोग जो नए आए उनको ना समझ में आ रहा हो, पर आप अपनी अपलाइन जो जिनको लेके आए उनके सामने आप रह करके उनको समझे, क्योंकि धुंध में जब चलते हैं तो सामने कुछ देर तक दिखता है। तो सेम ऐसे ही हुआ, जब मैं चला तो मुझे कुछ दूर तक दिखता रहा, और जब एक कदम आप आगे बढ़ाते तो और आगे एक कदम दिखने लगता है। जैसे हो तो आप विश्वास करें अपने अपलाइनों पर, सिस्टम पे, और सुबह का जो सिस्टम के पावर बहुत हमारे साथ जुड़ गई है। जानते हो क्या है? वो गुरुकुल है नहीं है जी? क्योंकि आपके पास एक ऐसी पावर आ गई है कि कंपनी की कोई भी अपडेट होगी वो आपको डायरेक्ट मिल सकती है, और वो बात सिर्फ गुरुकुल से मिल सकती है। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं वो हमें बाद में पता चलती है, और बहुत सारे लोग जो गुरुकुल में रहते हैं उनको पहले पता चल जाता है। नाम नेहा सिटी पलवल से हूँ, और इस बिजनेस को जब शुरुआत करी थी तो रोहतक सिटी की रहने वाली हूँ। रोहतक से शुरुआत करी मैंने इस बिजनेस की। जब इस बिजनेस में आई थी तो एज ए स्टूडेंट थी, और आज भी इस बिजनेस की स्टूडेंट हूँ। इस बिजनेस को सीख के अपने गुरु मिस्टर नरेश कुमार जी को मैं जोरदार तालियां शुरुआत करी थी। और जो मैंने पहला सेमिनार देखा था, पहला प्रोग्राम देखा था, क्योंकि सर
एक बार रणजीत सर के लिए भी जोरदार ताली हो सकती है। आरसीएम का प्लान मैंने उन्हीं के मुंह से सुना था और सर ने ज्वाइन करवाई, नरेश सर ने। और जब हमने शुरुआत करी तो नरेश सर आए घर पे तो उन्होंने पहला प्रॉडक्ट जो दिखाया था वो उन्हें दिनेश मोहन जी ने दिखाया था। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो सकती है। और वहीं से शुरुआत करी। मैंने कहा कुछ ना सही तो मतलब कि अगर हम इसमें सामान भी लेते रहेंगे तब भी इनकम आती है। मैंने सिर्फ इतना ही समझ में आया मुझे, और मैंने सिर्फ इतना सही बोला मेरे पापा को, क्योंकि उस समय पापा जी सामान लेकर आते थे क्योंकि मैं स्टूडेंट थी +1 की। तो पापा से बोला था कि पापा जहाँ से आप मार्केट से मतलब कैंप से सामान लेकर आते हैं तो आप वहीं पे आरसीएम की शॉप थे सामने, तो वहां से लेकर आना। तो वहां से जब लेकर आए सामान, और उस समय जब सामान ज्यादा नहीं होता था, कभी 500 के लिए आए, कभी 700 के लिए आए, और यही लाते लाते जब 6 महीने में पहला चेक जो आया वो 590 रुपए का आया। और तब समझ में आया कि इसमें पैसा आता है जब 590 रुपए आए। और इसमें जो हाईएस्ट चेक है मेरा वो 1,90,000 का। ऐसी चीजें शुरुआत करी और करते हैं। और अभी पिछले 2.5 सालों में मैंने एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करा, लेकिन ये पावर है आर्ट एंड बिजनेस की कि मेरे घर में इनकम बंद नहीं हुई, इनकम लगातार आती रही है। और आप सबसे भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, देखिए आपकी तीसरी स्ट्रैटेजी के लिए जोरदार ताली हो सकती है, और साथ साथ इनकम मैन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने 20 साल से जो उड़ान भरी है महिलाओं के लिए, वो इतनी शानदार भरी है, इतनी जबरदस्त भरी है जिसके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने भी अभी उड़ान का कोर्स किया और मैं अपने उड़ान का कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। कोर्स बोलते हैं कि 2-3 महीने में आ जाएगा, लेकिन जो मतलब कि जो इसकी प्रोडक्ट है, इसकी जो क्वालिटी है, मैं कह रही हूँ अभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनमें से उनकी महिलाएं भी मतलब कि घर के अंदर प्रोडक्ट गया ही नहीं है कीसोल का। मैं कह रही हूँ हर एक व्यक्ति अगर अपने कीसोल का प्रोडक्ट यूज करा ना, घर के अंदर लेकर आए अपनी महिलाओं की, बाहर से तो लेना ही लेना उन्होंने। अगर अपने आरसीएम में है तो आरसीएम में दिलाओ ना, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। और मैं खुद अपना प्रैक्टिकली बता रही हूँ, जब से ये हाइजीन का प्रोडक्ट आया है मैं खुद इतनी कंफर्टेबल हो गई, इतनी कंफर्टेबल कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि महिलाओं को हर महीने की दिक्कत रहती है, हो रही है हर महीने महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है। और उस समय उन दिनों महिलाओं को इतनी दिक्कत रहती है, इतनी प्रॉब्लम रहती है कि कहीं भी आने जाने में दिक्कत रहती है। वो मोस्टली महिलाएं घर पे रहना पसंद करती है, और ज्यादातर महिलाओं के सर में दर्द रहता है, उनके पेट में दर्द रहता है, पिंडियों में दर्द रहता है। तो मैं कह रही हूँ अगर आपने उन्हें हाइजीन की प्रोडक्ट यूज करवाए तो मतलब कि इतनी कंफर्टेबल रहेगी महिलाएं, मैं बता नहीं सकती, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इतना बहुत प्रोडक्ट है। बाकी प्रोडक्ट की क्लास में ये बोलना चाहूंगी, आप गुरुदेव ने इतने अच्छा आपको जानकारी दी, तो एक बार गुरुदेव के लिए भी लास्ट में मैं एक बात खत्म करूंगी इन 2 लाइनों से कि चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, पहले मिलेंगे घाटे फिर लेंगे फूल, यही है कामयाबी का रूल। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी तक नए लोग जो पहली बार आए हैं वो कितने लोग बैठे हैं अभी? यस, बहुत बढ़िया। ज्यादातर नए लोग तो खिसक जाते हैं लेकिन आज आप बैठे हैं, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप बैठे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। देखिए, 1000, 2000, लाख, 2 लाख के लिए इस बिजनेस के अंदर ही ऐसी डिजाइनिंग नहीं हुई है। इतने पैसे तो आप बाहर भी कमा सकते हो। ये बिजनेस डिजाइन हुआ है स्टार रूबी बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इसीलिए इसे सपनों का बिजनेस कहते हैं। और मैं 20 साल के अपने आरसीएम के कैरियर के आधार पे एक बात बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है वो स्टार रूबी बनेगा, बशर्ते कि मेरी बताई हुई 4 बातें मान लेगा। मानेंगे? तैयार हैं? सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत सारे लोग आरसीएम में जुड़ते तो हैं, पहली बात, जो टिका रहेगा वही स्टार रूबी बनेगा। मैं ज्वाइन हुआ, मेरे साथ हजारों लोग हुए, लेकिन वो आज है ही नहीं। वो अब एक उदाहरण बन गए हैं। मैंने भी किया था आरसीएम। तो आपको क्या करना है? टिका रहा वो स्टार रूबी, टिके रहना है। कम चल रहा है बिजनेस, ज्यादा चल रहा है, कोई मायने नहीं रखता। हर महीने खरीदारी करें
हर महीने मीटिंग में आए। जो भी व्यक्ति आरसीएम में लगा रहा, और ये बात मैं हकीकत बताता हूं, ईमानदारी से बताता हूं, जब मुझे 1.5 साल हो गया था आरसीएम में, पहली मीटिंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आगरा में बीसी छावड़ा जी का देखा था। और बीसी छावड़ा जी ने एक एलडीपी प्रोग्राम आगरा में किया था, आज से 17-18 साल पहले की बात है। वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि नौकरी करने वाले कितने लोग हैं वो खड़े हो जाइए। उसमें 20 लोग नौकरी करने वाले थे और बाकी लोग नौकरी करने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बात पूछी थी कि कितने लोग नौकरी करने वाले ऐसे हैं जो नौकरी के लिए, जो आरसीएम के लिए अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं, वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। मेरी अपलाइन भी बीके सिंह जी भी मेरे साथ गए थे, वो बैठ गए और मेरे को भी बोल रहे थे बैठ जा। लेकिन दोस्तों ईमानदारी से बता रहा हूं, सारे बैठ गए और मैं खड़ा रहा, और आज भी खड़ा हूं, इसीलिए मैं स्टार रूबी हूं। यदि आप खड़े रहे, टिके रहे, तो एक दिन स्टार रूबी बनेंगे। टिके रह सकते हैं? बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने राजीव जी मेरे को कहा नहीं चला तो, अरे भैया नहीं चला तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, चल गया तो लठ कट जाएंगे। हरियाणवी में बता दिया है। अरे पहले 3 साल मेहनत करने के बाद टोटल मिला के मेरे पास 60,000 रुपए आए थे, अब हर साल 60 लाख रुपए आते हैं। ये पावर है आरसीएम की। टिके रह सकते हैं? टिके रह सकते हैं? स्टार रूबी बनना है तो टिके रहना पड़ेगा। कई लोग रॉयल्टी पे छोड़ देते हैं, कई टेक्निकल पे छोड़ देते हैं, कई एमराल्ड पे छोड़ देते हैं, मलाई तक पहुंच ही नहीं पाते। मलाई स्टार रूबी के बाद ही मिलती है। दूसरा, माहौल में रहना है। इस बिजनेस में वही स्टार रूबी बनेगा जो माहौल में रहेगा। माहौल में रहना है। माहौल कहां मिलेगा? सेमिनारों में, मीटिंगों में, ट्रेनिंग में, जूम मीटिंग में, किताबों में माहौल बनेगा। यदि आप माहौल में बने रहे, आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि माहौल ही इस बिजनेस की ऑक्सीजन है। जो लोग सेमिनारों में नहीं रहते वो आरसीएम से बाहर हो जाते हैं। आप देख लिए, कोई भी व्यक्ति यदि आपकी टीम में सेमिनार में नहीं आ रहा, समझ लो वो गया। कई लोगों ने नाम लिख रखे हैं कि मेरा वो मेरी टीम में है, अरे तेरी टीम में नहीं, वो बीड़ी पी रहा है, बाहर जाके देख। बात समझ रहे हो ना? माहौल में आना है, माहौल बनाना है। जो माहौल में आएगा, मुझे आज तक जो मेरी टीम के आगे वाली लाइन में बैठे हैं, नरेश कुमार जी, जगदीश कबीरा जी, सुनील शर्मा जी, महेश जी, जो भी साथी आगे वाली टीम में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम आज तक मैंने एक वहां आना है, इन्होंने एक ही बात कही, यस सर, और उसी यस सर का नतीजा है कि आज वो टाइगर टीम के मास्टरमाइंड ग्रुप में है, लाखों रुपए की इनकम आ रही है। आज अपनी डायरी में लिख लो, 3 साल लगातार हर महीने मीटिंग में आना है, बस। कर सकते हैं? तीसरा काम, अपना अपलाइन मेंटर का कहना मानना। दोस्तों, ये बिजनेस अंदर से चलता है, बाहर से नहीं चलता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये पूछेंगे दिखा आरसीएम कहां है, कुछ नहीं दिखा पाओगे। यदि आरसीएम को दिखाना है तो अपलाइन को मिलवाओ। शुरुआती दौर में जब आप इस बिजनेस में होते हैं, आपके पास चेक नहीं होते दिखाने के लिए, आपके पास सक्सेस नहीं होती है। यदि आप अपलाइन का कहना मानते गए, जिस दिन आपने अपलाइन की डायरी में अपना नाम लिखा दिया,
उस दिन आप कामयाबी के हकदार हो जाओगे। और अपलाइन की डायरी में नाम लिखाने के लिए केवल एक ही काम करना है, उसका नाम है ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार बन सकते हैं? ईमानदार बन सकते हैं? अच्छा, ये कठिन है क्या? पहला काम है टिके रहना, कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, टिके रहना है। दूसरा, माहौल में रहना है। और तीसरा है ईमानदार रहना है अपने अपलाइन से। झूठ कभी नहीं बोलना अपलाइन से। अपलाइन ने बोला कि मीटिंग में आना है, ये मत बोलना पेट में दर्द हो रहा है, घरवाली भाग गई, ये भाग गए, वो भाग गए। नो, आपको आना है, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। और ये काम करोगे तो आप स्टार रूबी बन जाओगे। आसान है ना? मैंने आज आपको 2 टीचिंग दी है। पहली टीचिंग दी है 3 P को फॉलो करना है। पहला P प्रोडक्ट, दूसरा प्लान और तीसरा प्रोग्राम। और स्टार रूबी बनने के लिए टिके रहना है। बिजनेस अप होगा, डाउन होगा, कुछ भी हो, आपको टिके रहना, आपको नहीं छोड़ना है। दूसरा, माहौल में रहना है। और तीसरा, अपलाइन से कनेक्टेड रहना है। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से नरेश जी ने माहौल तैयार किया है, हर महीने हमने डिसाइड किया है कि हर महीने फरीदाबाद में बड़े से बड़ा प्रोग्राम होगा। क्या आप तैयारी करेंगे?